क्वेश्चन 4, इवेल्युएट द साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। सॉल्यूशन, यहाँ पे हम टेबल वैल्यूज को यूज करेंगे। तो देखिए साइन 60 डिग्री जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, और कोस 30 डिग्री जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। कोस 60 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/2 के, और साइन 30 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/2 के। सो साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 टाइम्स है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 की फॉर्म में, और डिनोमिनेटर में है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 4 होगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 2 4 के। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, सो 3/4 प्लस 1/4। तो यहाँ पे नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, इनको ऐड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। तो डिनोमिनेटर्स हमारे पास यहाँ पे सेम है, यानी 4 4, तो इनका एलसीएम भी जो सेम ही आएगा। अगर इनका एलसीएम सेम आएगा तो हम न्यूमरेटर्स को भी एज इट इज ही राइट कर देंगे। सो 3 + 1/4, तो 3 + 1 इक्वल होगा 4 के, 4/4, 4 को 4 से कट कर देंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। सो साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री ये इक्वल है 1 के। क्वेश्चन 5, इवेल्युएट कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे भी हम टेबल वैल्यूज को यूज करेंगे। कोस 30 डिग्री जो है, सॉरी कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/2 के, और कोस 30 डिग्री जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, माइनस साइन 60 डिग्री जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, और साइन 30 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/2 के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे 2 2 4 होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ओवर 2 2 4। तो देखिए यहाँ पे भी नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, इनको ऐड करने के लिए भी हमें जो है वो एलसीएम लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है ये इक्वल है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 के, जो सेकंड है ये इक्वल है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 में से स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। तो देखिए यहाँ पे कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री ये इक्वल है 0 के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एलसीएम वाले क्राइटेरिया से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर जो है वो
जीरो ही आएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 में से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के, और 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। जी नेक्स्ट है इवेलुएट साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। सॉल्यूशन, यहाँ पे भी हम टेबल वैल्यूज को यूज करेंगे। कोस 60 डिग्री जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, और कोस 30 डिग्री जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, माइनस कोस 60 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/2 के, और साइन 30 डिग्री जो है ये भी इक्वल है 1/2 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ पे भी हम न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 2 ज़ा 4 के, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट से कट होके 3 आ जाएगा, 3/4 माइनस 1/4। तो यहाँ पे हम एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर्स का लेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम है, अगर डिनोमिनेटर्स सेम है तो इनका सेम ही एलसीएम आएगा। तो देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो है ये इक्वल है 4 के, तो इनका एलसीएम भी जो है ये इक्वल होगा 4 के। तो अगर सेम एलसीएम आ जाए तो फिर हम न्यूमिरेटर में जो नंबर्स होते हैं उनको एज इट इज ही राइट कर देते हैं। तो देखें 3 माइनस 1/4, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के, 2/4। यहाँ पे न्यूमिरेटर से हम डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 1/2 के। तो देखें साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये इक्वल है 1/2 के। क्वेश्चन 7, इवेल्युएट कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। सॉल्यूशन, यहाँ पे भी हम टेबल वैल्यूज को यूज करेंगे। कोस 60 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/2 के, कोस 30 डिग्री जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, और साइन 30 डिग्री इक्वल है 1/2 के। सो कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो यहाँ पे भी न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 2 ज़ा 4 के, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 2 ज़ा 4 के। तो यहाँ पे भी नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, इनको ऐड करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा, सॉरी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। तो देखें जब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो इनका एलसीएम भी सेम ही आएगा, यानी 4 के इक्वल। तो हम न्यूमिनेटर्स को भी एज इट इज ही राइट कर देंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 में ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ओवर 4। तो यहाँ पे न्यूमिरेटर से हम डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो देखिए यहाँ पे कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के।
जी नेक्स्ट है इवेल्युएट tan π/6 cot π/6 + 1। तो देखिए अगर हम पाई रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में तो पाई रेडियन इक्वल है 180 डिग्री के। 180 डिग्री को जब हम डिवाइड करेंगे 6 पे तो 6 3 सा 18, तो ये इक्वल होगा 30 डिग्री की। π/6 जो है ये इक्वल है 30 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज हम यूज करेंगे। tan 30 डिग्री जो है ये इक्वल होगा 1/√3 के, और कोट 30 डिग्री जो है ये रेसिप्रोकल है tan 30 डिग्री का। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल है 1/√3 के, तो कोट 30 डिग्री इक्वल होगा √3 के। तो देखिए यहाँ पे हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। सो 1 + 1 इक्वल होगा 2 के। तो यहाँ पे tan π/6 कोट π/6 + 1 इक्वल होगा 2 के। क्वेश्चन 3, if sin 45 degree and cos 45 degree equal to 1/√2 each, then find the value of the followings। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री ये इक्वल हैं 1/√2 के। यानी यहाँ पे sin 45 डिग्री की और cos 45 डिग्री की जो टेबल वैल्यू है वो सेम है, जो कि इक्वल है 1/√2 के। तो यहाँ पे हमने गिवन पार्ट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज गिवन है इनको इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट 2 sin 45 डिग्री -2 cos 45 डिग्री। तो देखिए sin 45 डिग्री इक्वल है 1/√2 के, और cos 45 डिग्री ये भी इक्वल है 1/√2 के। सोल्यूशन, सो 2 मल्टीप्लाई बाय sin 45 डिग्री इक्वल है 1/√2 के -2 cos 45 डिग्री जो है ये भी इक्वल है 1/√2 के। तो देखिए यहाँ पे हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 -2 1 2। तो यहाँ पे नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। तो जब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम है, अगर सेम हो तो एलसीएम भी सेम ही आएगा। तो न्यूमिनेटर को भी हम एज इट इज ही राइट कर देंगे। सो 2 - 2/√2, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। सो 0/√2, 0 को √2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 sin 45 डिग्री -2 cos 45 डिग्री ये इक्वल है 0 के। जी नेक्स्ट है 3 cos 45 डिग्री +4 sin 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री ही है। सो sin 45 डिग्री। सोल्यूशन,
3 cos 45 डिग्री प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री। थ्री मल्टीप्लाई बाय कोस 45 डिग्री जो है ये इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री जो है ये इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वन सा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 वन सा 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इनका एलसीएम लेंगे जो कि इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। सो 3 प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 को 4 में ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के। सो 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखिए यहाँ पे 3 कोस 45 डिग्री प्लस 4 साइन 45 डिग्री ये इक्वल है 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। जी नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय कोस 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। सोल्यूशन 5 कोस 45 डिग्री जो है ये इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री ये भी इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वन सा 5 माइनस 3 वन सा 3, 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। सो न्यूमरेटर्स को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे 5 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के। सो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर यहाँ पे हम ये रूल यूज करते हैं, रिजल्ट यूज करते हैं तो यहाँ पे a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a है तो हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a की फॉर्म में। तो ये यहाँ पे 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यानी न्यूमरेटर में भी वही नंबर है और डिनोमिनेटर में भी वही नंबर है। जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर रूट भी है, तो हम न्यूमरेटर में जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे और जो डिनोमिनेटर में होगा उसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय कोस 45 डिग्री माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के।